हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं इंटेंट पासिंग इन एंड्रॉइड। इंटेंट पासिंग का मतलब क्या होता है? जब हमारी ऐप ओपन होती है तो यूजर का फोकस होता है एक एक्टिविटी या एक स्क्रीन के ऊपर, और उसको हम डेवलपर पर्सपेक्टिव से बुलाते हैं एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी से आपको किसी दूसरे एक्टिविटी पे यूजर का जो फोकस है, यूजर का जो इंटेंट है, उसको स्विच कराना है। यानी कि हमको स्क्रीन को क्या करना है, स्विच करवाना है कि एक स्क्रीन से अगर हमको दूसरी स्क्रीन पे ले जाना, यानी कि हमको यूजर को नेविगेट करवाना है एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो कैसे आप एंड्रॉइड में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, तो वही आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। अब एक्चुअल में जो हमने ये देखा कि भाई हमको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है, ये तो चीज समझ में आई कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में हम जा रहे हैं, यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके पीछे भी एक लॉजिक लगता है, इसके पीछे एंड्रॉइड का एक बैकस्टैक लग रहा होता है एक्टिविटी का। वो क्या चीज है? देखो, बैकस्टैक का मतलब हो गया कि एंड्रॉइड एक स्टैक को फॉलो करता है। जैसे ही आपकी एक्टिविटी स्क्रीन जो है वो विजिबल होती है आपके ऐप के थ्रू यूजर को, तो बैकग्राउंड में एक स्टैक मैनेज हो रहा है। जो भी एक्टिविटी यूजर को अभी तक दिख चुकी है, अभी भी बैकग्राउंड में कहीं है। फॉर एग्जांपल, आपकी पहली एक्टिविटी, जैसे ही आपकी ऐप ओपन होती है तो फर्स्ट स्क्रीन आई, जिसको हम स्प्लैश स्क्रीन भी कहते हैं, या कोई भी XYZ एक्टिविटी आपने फर्स्ट टाइम ओपन कराई, जिसको हम लॉन्चर एक्टिविटी कहते हैं। तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का जो रेफरेंस है एक बैकस्टैक में स्टोर करता है। क्योंकि रीजन भी तो है ना कि जब आप बैक प्रेस करोगे, इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में आप गए, तो जब आप बैक प्रेस करोगे तो यूजर कहाँ आना चाहिए? प्रीवियस वाली एक्टिविटी पे। तो वो कैसे मैनेज होगा? वो इस तरीके से एंड्रॉइड मैनेज करता है, एक स्टैक को मैनेज करता है। जो एक्टिविटी यूजर को दिख चुकी है और उसके बाद में सेकंड एक्टिविटी या थर्ड एक्टिविटी पे गई है, तो प्रीवियस वाली सारी एक्टिविटी वो स्टैक में मैनेज होती है। यानी कि पुश ऑपरेशन होता है। जैसे ही आपकी एक एक्टिविटी एग्जिस्टेंस में आती है तो उसका पूरा का पूरा रेफरेंस जो है स्टैक के अंदर पुश हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही आप नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाते हो तो उसका एग्जिस्टेंस भी या उसका रेफरेंस भी वहां पे उसके ऊपर पुश हो जाता है। पुश पॉप ऑपरेशन आपने स्टैक में देखे होंगे। स्टैक क्या एक तरह से मेमोरी स्टोरेज टेक्निक है, जिसमें क्या होता है कि स्टैक का मतलब जैसे कि एक के ऊपर एक, जैसे स्टैक ऑफ बुक्स। तो आपने जो सबसे पहले बुक रखी थी वो सबसे लास्ट में आप उसको उठाओगे, यानी कि जो सबसे लास्ट में बुक रखी है वो सबसे पहले उठाई जाएगी। वही चीज यहाँ पे होती है, जो सबसे पहले एक्टिविटी इंसर्ट हुई है या सबसे पहले जो आपकी एक्टिविटी पुश हुई है वो सबसे लास्ट में पॉप की जाएगी। तो ऐसे ऐसे सारी एक्टिविटीज आती रहेगी जैसे जैसे आप नेविगेट कराते रहेंगे यूजर को, और जैसे यूजर वापस बैक प्रेस करेगा तो सारी एक्टिविटीज जो है वो एक एक करके पॉप होती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी जो सबसे पहले इंसर्ट हुई थी वो आपकी एक्टिविटी लास्ट में जाके पॉप हो जाएगी। और अब स्टैक के अंदर कोई भी एक्टिविटी बची नहीं है एंड्रॉइड के लिए उस ऐप के अंदर दिखाने के लिए, तो आपका ऐप जो है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अब स्टैक के अंदर कोई एक्टिविटी बची नहीं दिखाने के लिए। जब तक एक्टिविटी रहेगी तब तक यूजर वापस पीछे वाली एक्टिविटीज पे आता रहेगा, और जब नेविगेशन करेगा तो उसमें इंसर्शन होते रहेंगे पुश ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से फ्लो रहता है एक्टिविटीज का। तो एक एक्टिविटी आपने ओपन करी, देन अगर आपको दूसरी एक्टिविटी दिखानी तो पहले उसको क्रिएट करना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, इनकी लिंकिंग करेंगे, हम इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी के अंदर आएंगे। तो बैकग्राउंड के अंदर क्या प्रोसेस होगा, जैसे ही आप इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में आते हो, यानी कि हम नहीं आएंगे, रन टाइम पे यूजर लाएगा क्योंकि वो ऐप चलाएगा। तो वो जैसे इस स्क्रीन से इस स्क्रीन पे आया, तो इस स्क्रीन का तो रेफरेंस जैसे ही एग्जिस्टेंस में आया स्टैक में इंसर्ट हो गया। जैसे ये एक्टिविटी ओपन हुई या ये इंटेंट ओपन हुआ, इसका रेफरेंस भी स्टैक में इंसर्ट हो गया पुश ऑपरेशन के थ्रू। देन इससे अगर वो थर्ड एक्टिविटी पे जाता है तो उसका एग्जिस्टेंस जैसे ही आया तो उसका रेफरेंस भी इंसर्ट हो गया वाया पुश ऑपरेशन। अब क्या होगा, जैसे वो बैक प्रेस करेगा तो वो किस स्क्रीन पे आ जाएगा, वापस इस स्क्रीन पे आ जाएगा। कौन सी? इसको कहते हैं बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और थर्ड एक्टिविटी जो है उसको मैंने मान लिया सी एक्टिविटी। तो जैसे ही सी से बी पे आया, कैसे आ पा रहा है? क्योंकि पहले से ए, बी और सी तीनों ही स्टैक के अंदर है। क्यों? जब पहले ए आया था तो वो इंसर्ट हुआ, देन बी पे हम इंटेंट स्विच कराया तो बी इंसर्ट हुआ, देन जब सी पे गया यूजर तो सी इंसर्ट हुआ। अब जो वो बैक प्रेस कर रहा है तो क्या हो रहा है, एक्चुअल में सी जो है वो पॉप हो रहा है। तो जैसे ही सी पॉप होगा तो एक्चुअल में जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो कौन हो जाएगा, बी एक्टिविटी। तो यूजर का इंटेंट जो है वो कहां जाएगा, एक्टिविटी बी के ऊपर। अब जब यहां से बैक प्रेस करेगा तो वापस कहां जाएगा, ए एक्टिविटी पे, क्योंकि अब जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो कौन है, ए। अब जब ए पे बैक प्रेस करेगा, अब क्योंकि ए भी पॉप हो गया, कुछ भी एक्टिविटी बची नहीं स्टैक के अंदर, तो ऐप क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सा फ्लो देख सकते हैं कि ये आपकी एक्टिविटी ए है, एक एक्टिविटी से बी एक्टिविटी में जाने को हम इंटेंट पासिंग कहते हैं। और ऊपर आप एक स्टैक का फॉर्मेशन देख सकते हैं कि जैसे ही ये एक्टिविटी एग्जिस्टेंस में आती है तो ए इंसर्ट हो जाता है। मतलब ए का, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसका पूरा रेफरेंस जो है वो इंसर्ट हो जाता है एक स्टैक के अंदर, जिससे कि वो जब बी से बैक प्रेस करे तो एक्चुअल में किस पे आए, ए के ऊपर आए। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्टिविटी से हम बी एक्टिविटी में गए, इसके लिए पहले ए एक्टिविटी को ओपन कराया गया था। तो ए एक्टिविटी ओपन हुई, तभी स्टैक के अंदर, एक्टिविटी की स्टैक के अंदर ए एक्टिविटी इंसर्ट हो गई। अब जब हम ए से बी में गए तो जैसे ही बी एग्जिस्टेंस में आया तो बी एक्टिविटी स्टैक के अंदर इंसर्ट हो गई। ठीक है, और ऐसे फर्दर ऑन एंड ऑन, जैसे जैसे एक्टिविटीज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उनके ऊपर नेविगेशन आगे आगे चलता जाएगा, वैसे ही सारी चीजें होती रहेगी। इसीलिए तो कहते हैं ऐप इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज।
जैसे वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वैसे ही आपकी ऐप क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज। तो वो एक्टिविटीज को मैनेज कैसे करता है, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी स्टैक के थ्रू। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और देखते हैं हम कैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, सिंपल सा हेलो वर्ल्ड जो आपका बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट होता है वो मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया है, ताकि हम स्क्रैच से सीख सके कि कैसे आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि देखो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिएगा, आपको वो दूसरी एक्टिविटी बनानी भी तो पड़ेगी। तो अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स किए, जितने भी एप्स हमने बनाए, वो सारे एक स्क्रीन पे ही बनाए। ठीक है, आज वाली क्लास में हम क्या करेंगे, एक स्क्रीन के अलावा अगर आपको दूसरी स्क्रीन बनानी हो, क्योंकि हम जब बड़ा प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे या एक अपना खुद का ऐप बनाएंगे, तो उसमें जरूरी नहीं कि एक ही स्क्रीन पे हमारा सारा काम हो जाएगा, हमको मल्टीपल स्क्रीन चाहिएगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्टिविटी को क्रिएट करना पड़ेगा, देन मैं मेरी प्रीवियस एक्टिविटी से नेक्स्ट एक्टिविटी में स्विच कर पाऊंगा, और वो भी कहाँ पे, जहां मैं चाहूँ। अगर मेरे को बटन की क्लिक पे करना है तो मैं वहां कर सकता हूँ, अगर मेरे को ऑन क्रिएट पे करना है तो मैं वहां कर सकता हूँ, अगर मेरे को कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में स्विच करना है तो मैं वहां कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें फिर डिपेंड करेगी। उससे पहले आपको क्या चाहिए, एक एक्टिविटी चाहिए। तो देखो एक्टिविटी क्रिएट कैसे करनी है आपको, तो आपको जो पैकेज नेम दिख रहा है जावा, लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोजेक्ट पैनल आ रहा है आपका, इसमें आप देखोगे कि आपका जावा वाला फोल्डर है, इसके अंदर ये जो पैकेज है जहां पे आपकी जितनी भी जावा फाइल्स है वो स्टोर होती है, वहां पे आपको राइट क्लिक करना है उसके ऊपर एंड न्यू में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है फॉर एक्टिविटी। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी नाम से ऑप्शन मिलेगा। एक्टिविटी में जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ, मतलब जैसे ही मैंने कर्सर को ले जा रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में एक और पैनल खुल गया है जिसमें बता रहा है कि आपको कौन सी एक्टिविटी चाहिए। ये वही सारी एक्टिविटीज है जब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमको दिखती है, वो जो डिफॉल्ट एक्टिविटीज डिजाइन है। तो अगर आपको इनमें से कोई चाहिए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हम फ्रॉम द स्क्रैच सीख रहे हैं तो हमेशा हम क्या करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे। तो एम्प्टी एक्टिविटी पे हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है, अब देखो आपको नेमिंग करते हुए एक चीज ध्यान रखनी है कि नेम वैसा देना है जैसा रिलेवेंट काम हो रहा है अंदर। जैसे मैं एक लॉगिन पेज बना रहा हूँ या लॉगिन स्क्रीन बना रहा हूँ तो मैं उस एक्टिविटी का नाम दूंगा लॉगिन एक्टिविटी। मैं अगर मीडिया प्लेयर एक्टिविटी बना रहा हूँ, मतलब कि अगर मैं मीडिया प्ले कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर, तो मैं उसका नाम दूंगा मीडिया एक्टिविटी। ठीक है, या फिर ऑडियो एक्टिविटी या फिर वीडियो एक्टिविटी। या फिर अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा डैशबोर्ड बना रहा हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपना होम स्क्रीन बना रहा हूँ, तो मैं उसका नाम दूंगा डैशबोर्ड या मेन्यू या होम एक्टिविटी। ठीक है, तो इससे रिलेवेंट, तो इस पर्टिकुलर काम से अगर रिलेवेंट आप नेम देंगे तो आपके लिए इजी होगा मैनेज करना, क्योंकि आपके एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल एक्टिविटीज हो सकती है। ठीक है, अभी इनिशियली आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज बहुत कम होगी, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होगी। तो उनको मैनेज करने के लिए आपको एक एक एक्टिविटी के अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं है, आप बाहर से ही नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर चीज में क्या काम हो रहा है। तो इसीलिए नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसका नाम देने वाला हूँ सेकंड एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं एक एक्टिविटी से दूसरा एक्टिविटी, इसलिए मैं इसका नाम सेकंड दे रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए ये मेरी सेकंड एक्टिविटी है, तो इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया सेकंड एक्टिविटी। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ एक्टिविटी में जो काम करा रहा होता तो मैं उसके नाम से इसका नाम देता। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ इस सेशन में ये समझ रहे हैं कि हमको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे स्विच कैसे करवाना है, तो इसीलिए मैं सिर्फ एक एक्टिविटी बना रहा हूँ, उसका नाम मैंने दे दिया सेकंड एक्टिविटी। ठीक है, आप नाम कैसा देंगे, जैसा अंदर काम हो रहा है। तो फिनिश कर देते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप फिनिश करोगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई एक्टिविटी क्रिएट होती है तो उसकी एक जावा फाइल क्रिएट होती है और उसकी एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट होती है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू थिंग्स आर नोन एज एक्टिविटी। मतलब इन दोनों के कंबाइन होने पे ही हम उसको एक्टिविटी कहला सकते हैं। केवल एक जावा फाइल हमारी एक्टिविटी नहीं है, या केवल हमारी एक एक्सएमएल फाइल एक्टिविटी नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है एक्टिविटी। क्योंकि ये है फ्रंट एंड और ये है बैक एंड, दोनों जब जुड़ते हैं तब कहलाता है एक्टिविटी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एक्सएमएल ऐड हो चुकी है और एक जावा फाइल ऐड हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, हमको मेन एक्टिविटी में आना है, क्योंकि ये हमारी सबसे पहले एक्टिविटी ओपन होगी। ये कैसे पता चल रहा है कि ये सबसे पहले ओपन होगी, तो आपको सीधा सा प्रोजेक्ट में जाना है और मैनिफेस्ट में जाके देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आपने एक्टिविटी क्रिएट करी ना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली एक लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है एप्लीकेशन टैग के अंदर, वो सेकंड एक्टिविटी के नाम से। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि मैनिफेस्ट के अंदर सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि एक्टिविटी एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि हम उसी से क्रिएट करवा रहे हैं, इसलिए उसने खुद ने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इंटेंट फिल्टर लगा हुआ है, ये इंटेंट फिल्टर क्या डिफाइन कर रहा है, इंटेंट का ये फिल्टर है जो बाकी इंटेंट से डिफरेंशिएट करता है इसको, और इस फिल्टर में हमने लगा रखा है मेन एंड लॉन्चर। ये हमेशा आपको किसी एक एक्टिविटी में लगा के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिफाइन करेगा कि एक्चुअल में जो आपका ऐप है वो कहाँ से लॉन्च होगा। जब भी ये लॉन्च करेगा, कोई भी ऐप को आप इंस्टॉल करते हो तो ऐप इंस्टॉल होने के बाद में लॉन्च करते हैं, तो जैसे आप ऐप को खोलते हो या लॉन्च करते हो, तो जो सबसे पहली लॉन्चर एक्टिविटी होती है वो ओपन होती है। ठीक है, तो ये जो इंटेंट फिल्टर है, ये जिस भी पर्टिकुलर मैं
एक्टिविटी के अंदर लगा दूंगा, वो एक्टिविटी सबसे पहले मेरी ओपन होगी। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया है, क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो एक बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी साथ में आती है, वो उसकी क्या बनती है, लॉन्चर एक्टिविटी बनती है। तभी तो हम उसको टेस्ट करके, जब हमने पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में रन करके देखा था, तो आपने देखा होगा जो एक्टिविटी थी वो ओपन हो गई। अगर ये चीज नहीं होती तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो एक लॉन्चर एक्टिविटी कौन सी होती है, जो डिफॉल्ट एक्टिविटी साथ में आती है। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है इन फ्यूचर, तो आप ये इंटेंट फिल्टर यहाँ से हटा के उस पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसको आप पहले ओपन कराना चाहते हैं उसमें ये टैग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे को इसमें सेकंड एक्टिविटी में नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि ये हमारी सेकंड एक्टिविटी है, यानी कि मेन एक्टिविटी के बाद में जो एक्टिविटी ओपन होगी वो ये एक्टिविटी है, इसलिए मैंने इसका नाम भी सेकंड एक्टिविटी दिया है। तो इसको मेरे को ओपन नहीं कराना है, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कि इन केस अगर आपको चेंज करना हो तो हम ये चीज करेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दूंगा जब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे स्प्लैश स्क्रीन के बारे में, तब मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ठीक है, अभी के लिए आप टेस्ट करके देखना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट अभी हमने ये सिर्फ चेक किया कि मेन एक्टिविटी हमारी लॉन्चर है, यानी कि ये सबसे पहले एक्टिविटी ओपन होगी। अब हमको क्या करना है कि भाई जब ये एक्टिविटी ओपन हो जाए तो कहीं ना कहीं इसके क्लिक पे मेरे को एक नेक्स्ट एक्टिविटी पे स्विच करना है। तो क्लिक जो आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हमारी यूजर जो एक स्क्रीन पे है वो ऑटोमेटिकली दूसरी स्क्रीन पे स्विच नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो स्प्लैश स्क्रीन है। स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है, स्टार्टिंग में एक 2 या 3 सेकंड के लिए स्क्रीन दिखती है और फिर गायब होकर सीधी हमारा जो दूसरी एक्टिविटी वो ओपन हो जाती है। लेकिन उसके अलावा जितने भी केसेस होंगे उसमें क्या होगा, एक या तो यूजर किसी पे क्लिक कर रहा होगा या एक बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही है, उसके बाद में वो सेकंड एक्टिविटी ओपन होगी या दूसरी एक्टिविटी ओपन होगी। तो मोस्टली केसेस में क्या होगा, यूजर किसी पे क्लिक करेगा तभी वो यूजर जो है हम उसको नेविगेट करेंगे दूसरी एक्टिविटी के अंदर। जैसे कि लॉगिन जो बटन है, हमने एक लॉगिन पेज बनाया, लॉगिन पे क्लिक कर दी, हम क्रेडेंशियल चेक करेंगे कि यूजर नेम पासवर्ड सही है, अगर पासवर्ड और यूजर नेम सही है तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे उसको नेविगेट करवा देंगे। ठीक है, जैसे किसी पे क्लिक किया उसने, लिस्ट में से बहुत सारी लिस्ट दिखा दी हमने, लिस्ट पे किसी पे टैप किया उसने, तो हमको क्या करना है, इसके क्लिक पे किसी और एक्टिविटी में उसको ले जाना है, तब हम ये चीज करेंगे। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ यूजर का रोल रहेगा, तभी हम उसको नेक्स्ट एक्टिविटी पे ले जाएंगे, क्योंकि यूजर जब कहेगा कि मेरे को इस पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना है या इस पे क्लिक करेगा या उस चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है, तब हम उसको नेक्स्ट एक्टिविटी पे ले जाएंगे। अगर स्क्रीन पड़ी है तो हम नॉर्मली इसको नहीं ले जाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, और उसका रीजन भी है कि अगर हम जो नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाने का जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, अगर वो हम ऑन क्रिएट पे ही कर देंगे तो जैसे ही आपकी ऐप ओपन होगी तो फर्स्ट तो आपकी ये एक्टिविटी दिखनी चाहिए, बट आपको दिखेगी कौन सी, सेकंड एक्टिविटी, क्योंकि ये प्रोसेस इतना फास्ट होगा कि जैसे ही ऐप ओपन हुआ ये एक्टिविटी ऐसा आएगी। ठीक है, जब आप बैक प्रेस करोगे तो ये एक्टिविटी आपको दिखेगी, मतलब इतनी फास्ट प्रोसेस होगी तो सीधी आपको सेकंड एक्टिविटी दिखेगी, फर्स्ट एक्टिविटी दिखेगी ही नहीं। तो हम ऑन क्रिएट पे इंटेंट वाला काम नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, हम किसी के क्लिक के ऊपर जब यूजर इस पे टैप करे या इस चीज को एग्जीक्यूट करवाना चाहे या इसको एक्सप्लोर करना चाहे या इस लिस्ट पे कहीं क्लिक करे या कोई भी XYZ चीज के ऊपर वो क्लिक कर रहा है, तब हम उसको किसी दूसरी एक्टिविटी पे स्विच करवा सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस रहेगा कि भाई इस पे क्लिक करके इसका डिटेल्ड है या इसका कोई सब पार्ट है जो उसको दिखाना है, तो तब हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी का यूज लेंगे और तब उसको दिखाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ। तो XML के अंदर चलते हैं और हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी एक्टिविटी बनाई है जिसके अंदर मैंने कुछ भी और काम नहीं किया, सिंपल सा एक बटन लगाया, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं इस नेक्स्ट बटन के क्लिक हमको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बटन बना लिया, क्योंकि अभी हमने डिस्कस, तो बटन के बिना या कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे यूजर का इंटरेक्शन नहीं है उसके बिना हम नेक्स्ट स्क्रीन पे नहीं ले जाएंगे यूजर को। यूजर जब प्रॉम्प्ट करेगा तभी हम उसको ले जाएंगे। तो यूजर इस पे जब क्लिक करेगा तब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे उस यूजर को नेविगेट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिजाइन वाइज अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर जहाँ हमको लॉजिक पार्ट बिल्ड करना है। तो मैं यहाँ एक बटन लिया है, तो बटन को मैं पहले तो कनेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि हम उसकी आईडी फाइंड कर लेते हैं। तो BTN नेक्स्ट नाम से मैंने एक बटन लिया है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, BTN नेक्स्ट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.btn नेक्स्ट। अब आप इस चीज से यूज टू हो चुके हैं कि आपको स्टार्टिंग में क्या काम करना है, जिनका भी रन टाइम में रिक्वायरमेंट है उन सबकी आईडीज आपको फाइंड करनी, देन ही उनके ऊपर आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाओगे।
तो मेरे को एक्चुअल में क्या करना है, इसका ऑन क्लिक लिस्नर बनाना है, यानी कि इसके क्लिक पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाने। जब भी हमको ऐसा करना होता है तो हमको क्या मेथड यूज करना पड़ता है, सेट ऑन क्लिक लिस्नर मेथड। और यहाँ पे इसको चाहिए होता है ऑन क्लिक लिस्नर क्लास का ऑब्जेक्ट, जो हमको मिलता है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, यानी कि व्यू क्लास के अंडर से, क्योंकि हमारा बटन जो है वो व्यू क्लास से एक्सटेंड हुआ है, यानी व्यू क्लास से डिराइव्ड क्लास है एक बटन क्लास। तो इसीलिए हमको व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर लगाना पड़ता है। जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमको इसका ओवररिडन मेथड ऑन क्लिक मिलता है, और इसके अंदर हमको हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लेस करने होते, तो जहां से क्या होगा कि जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अब एक्चुअल में आपका मेन जो है, इतना तो हमने अभी तक देख रखा है एंड्रॉइड के अंदर, एक बटन पे क्लिक कैसे लगता है, आईडीज कैसे फाइंड होती है। अब हमको एक्चुअल में इंटेंट पासिंग वाला कोड करना है। तो देखो, इंटेंट को समझने के लिए, जैसे हम इंटेंट पास कर रहे हैं, मतलब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जब भी हम ले जाएंगे तो हमको इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले इंटेंट क्लास का हम वेरिएबल बनाएंगे। तो इंटेंट, देखो जैसे ही इंटेंट क्लास का आप जब भी वेरिएबल बनाओगे तो उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इंटेंट क्लिक किया तो देखो मेरे को सजेशन मिल रहा है। मैं सजेशन पे अभी इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही मैं इस पे करूंगा तो ऑल्ट प्लस एंटर करूंगा तो आप ऊपर देखना इंपोर्ट में एक लाइन ऐड होगी इंटेंट की। अब मैं इस क्लास को यूज कर सकता हूँ। तो अब मैं इस क्लास का वेरिएबल बनाऊंगा, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसका नाम देता हूँ आई नेक्स्ट, ठीक है, आई फॉर इंटेंट एंड नेक्स्ट, क्योंकि हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे इसको ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंटेंट बन गया। अब ये नल है, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है। किस टाइप का वेरिएबल है, इंटेंट क्लास टाइप का वेरिएबल है, लेकिन इसमें हमको इंटेंट टाइप का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई नेक्स्ट इक्वल्स टू, अब हम इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यानी कि इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो जब भी हमको इनिशियलाइज करना है, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, न्यू इंटेंट, इसको कॉल करेंगे। अब जब हम इस इंटेंट क्लास को कॉल कर रहे हैं तो इसके मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं और इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, यानी कि वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपसे दो पैरामीटर मांगता है, यानी कि एक तो आप कहाँ हैं और आपको जाना कहाँ है, मतलब सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, मतलब अभी कहाँ है और आपको जाना कहाँ है। तो वही चीज सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि अभी आप कहाँ है। तो देखो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट देना है। कॉन्टेक्स्ट क्यों देना है, क्योंकि एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट से डिराइव्ड है, तो इसलिए आप कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं और एक्टिविटी का रेफरेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए क्या होता है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो ये भी दे सकते हैं। और अगर आपको एक्टिविटी का रेफरेंस देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, जैसे कि मेन एक्टिविटी है डॉट दिस, ठीक है। अब आपको जाना कहाँ पे, मेरे को जाना है जैसे सेकंड एक्टिविटी के अंदर, तो सेकंड एक्टिविटी मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो देखो जैसे ही मैं सेकंड एक्टिविटी लिख रहा हूँ, या तो आप पूरी लिख दो, नहीं तो सजेशन में ही आपको मिल जाएगा, आप उसको एंटर कर दे एंड देन आपको डॉट क्लास लगाना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, एक्चुअल में ये तो हमने इंटेंट को बताया कि भाई तू यहाँ है और देखो जाना यहाँ है, इससे वो जाएगा नहीं, इससे इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, इससे सिर्फ इंटेंट, हमने इंटेंट की जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज कर दी है। एक्चुअल में एक मेथड होता है स्टार्ट एक्टिविटी नाम से, वो एक्चुअल में आपका काम स्टार्ट करता है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने का। तो जब तक हम स्टार्ट एक्टिविटी वाला मेथड कॉल नहीं करेंगे तब तक इस इंटेंट को, भले ही इसमें इनिशियलाइजेशन हो गया लेकिन फिर भी आपका जो एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में नेविगेशन है वो नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप स्टार्ट एक्टिविटी लिखेंगे, देखो यहाँ आपको सजेशन मिल जाएगा। और जैसे मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, देखो इसको ब्रैकेट में क्या चाहिए, इंटेंट चाहिए, क्योंकि स्टार्ट एक्टिविटी क्या करता है, वो जो इंटेंट आपने डिफाइन किया है कि आप कहाँ हो और कहाँ जाना है, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो हमने इंटेंट बनाया था वो पास कर देना है। देखो ये लाइन का इंपॉर्टेंस है तब है जब स्टार्ट एक्टिविटी कॉल होता है, लेकिन अगर स्टार्ट एक्टिविटी आप लगाओगे नहीं तो इस लाइन का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये लाइन ही मिस कर देता हूँ तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये जो आपकी लाइन है, जो आपने इंटेंट बनाया है, ये दोनों लाइन जो है स्टार्टिंग में, इसको मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ, इससे पहले कहीं पे भी वो कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि बटन के क्लिक पे ही हम ये चीज करें, हम इसको ऑन क्रिएट में भी बना के रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हमने पहले ही जैसे ऐप स्टार्ट हुआ, हमको पता है कि हमको कभी ना कभी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो ये यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो हमने पहले ही मेंशन कर दिया, पहले इंटेंट को एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। अब एक्चुअल में मतलब क्या है, ये चीज समझाने का मेरा सेंस क्या है, तो एक्चुअल में जो काम एग्जीक्यूट होगा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने का, वो आपका इस पर्टिकुलर मेथड से होगा। तो इस मेथड को आपको वहां प्लेस करना है जहां पे एक्चुअल में आपको नेविगेशन कराना है, ठीक है। तो मैंने एक्चुअल में कहा नेविगेशन कराना है, बटन नेक्स्ट के क्लिक पे, तो मैंने वो काम कहाँ किया है, यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये चीज मैनेज हुई है, और ये भी देखेंगे क्या स्टैक भी मैनेज हुआ है, क्योंकि जब हम बैक प्रेस करेंगे तो हमको प्रीवियस एक्टिविटी भी दिखनी चाहिए। तो चला के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी ऐप स्टार्ट हो चुकी है। देखो सिंपल सी एक्टिविटी हमने बनाई थी, कुछ हमने डिजाइन वाइज किया नहीं था, क्योंकि हमको सीखना है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाना है। और वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मैंने कहाँ लगाया, इस बटन नेक्स्ट के अंदर। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इस बटन पे क्लिक होते क्या हो जाना चाहिए कि हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी यानी कि जो सेकंड एक्टिविटी वो ओपन हो जानी चाहिए। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एक नई एक्टिविटी ओपन हो चुकी है, ठीक है, जिसमें
हमने कुछ भी डिजाइन नहीं करी थी, एकदम ब्लैंक स्क्रीन है, बट मेरा सिर्फ आपको बताने का ये सेंस था कि इसके क्लिक पे आपकी जो दूसरी एक्टिविटी है वो नेविगेट हो गई। मतलब अब इस पे आप कोई भी यूआई करना चाहते हो वो यूआई डिजाइन करो, इस पे जो भी आपको यूआई डिजाइन करनी है वो यूआई डिजाइन करो। अब इसके कहीं पे भी क्लिक पे आपको अगर इससे इधर आना है तो वो कैसे आओगे, वो आज के सेशन में हमने सीखा। ठीक है, और बैक प्रेस पे भी हम देख सकते हैं कि जैसे मैं बैक प्रेस करता हूँ तो जो प्रीवियस एक्टिविटी है वो दिख गई। तो स्टैक भी देखो मैनेज हो रहा है। पहले जैसे ऐप ओपन हुआ, जो हमारी मेन एक्टिविटी वो स्टैक के अंदर आई, उसके बाद में जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट पे, तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो बी एक्टिविटी यानी कि सेकंड एक्टिविटी भी इंसर्ट हो गई, यानी कि पुश हो गई। अब जब मैं बैक प्रेस करता हूँ तो एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो बी एक्टिविटी को या सेकंड एक्टिविटी को पॉप कर रहा है। तो वो किस पे ले आया, टॉप ऑफ द स्टैक कौन सी हो गई, अब एक ही एक्टिविटी बची, वो कौन सी है, हमारी मेन एक्टिविटी। अब जब मैं इस पे बैक प्रेस करूंगा तो क्योंकि एक्टिविटी स्टैक के अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो आपकी ऐप क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐप क्लोज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी ऐप के अंदर कभी भी अगर आपको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच होना है तो आप इस तरीके से अपने ऐप में नेविगेशन करवा सकते हैं मल्टीपल एक्टिविटीज के अंदर। ये मैंने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में करा है, आप दूसरे से तीसरे में जा सकते हैं, तीसरे से चौथे में जा सकते हैं, सेम प्रोसेस रहना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है। सोर्स पहले आएगा एज अ फर्स्ट पैरामीटर ऑफ इंटेंट कंस्ट्रक्टर, एंड जो आपका दूसरा पैरामीटर होगा वो होगा आपका जिस एक्टिविटी के ऊपर आपको जाना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।